महाराज सुग्रीव, ये तो हम जानते हैं कि हमें समुद्र के उस पार जाना है, परंतु ये नहीं जानते कैसे। प्रभु, जितना विशाल सागर है उतना ही विशाल हमारी सेना का हृदय है। यदि हमारी सेना को आज्ञा दें तो बड़ी बड़ी नौकाएं तैयार कर लें। महाराज केसरी, नौकाएं तैयार करने में समय लगेगा और इतना समय हमारे पास है नहीं। प्रभु, मेरे विचार में हमें कोई ऐसी वस्तु ढूंढनी चाहिए जो पानी पर तैर सके और साथ साथ सैनिकों का बोझ भी उठा सके। परंतु वो जो भी वस्तु हो, उनके बोझ के साथ तैरते हो लंका की ओर बहनी भी चाहिए, और वो भी शीघ्रता से। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण, सेनापति नरंतक, प्रहस्त महापार्श, दुर्मुख और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, आप सब सुन ही चुके होंगे वो दो वनवासी भाई राम और लक्ष्मण किष्किंधा की वानर सेना समेत सागर के उस पार पहुंच चुके हैं। गुप्तचरों का समाचार है कि वो लंका पर चढ़ाई करना चाहते हैं। यह समाचार लंका में आग की तरह फैल चुका है। प्रजा थोड़ी चिंतित हो रही है। युद्ध लंका के द्वार तक आ पहुंचा है। तो क्या आप भी भयभीत हो रहे हैं पूज्य नाना जी? शांत हो जाओ युवराज। नाना जी हमारे बड़े हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, अनुभवी हैं। हम उनकी राय से सहमत ना हो, परंतु उनकी राय का सम्मान हमें सदैव करना चाहिए। सभासदों, जब भी कोई विकट समस्या आई है, हमने आप सब से विचार विमर्श परामर्श करने के पश्चात ही निर्णय लिया है। उस दिन दरबार में बंदी बनाकर लाए वानर के वध का विचार हमने इसलिए त्याग दिया क्योंकि विभीषण की सहमति नहीं थी। वही तो भूल कर दी पिताश्री। यदि उसी दिन उस दुष्ट वानर को समाप्त कर देते तो आज ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। ना वो वानर यहां से जीवित वापस जाता और ना उन दोनों को यहां का पता चलता। युवराज इंद्रजीत, भला अभी भी ऐसी कौन सी विकट समस्या आ गई है? समुद्र के उस पार आ जाने का यह अर्थ नहीं कि वे 100 योजन अर्थात 400 कोस विशाल दुर्गम समुद्र को लांघकर लंका तक आ जाएंगे। उस वनवासी राम और उसकी उस तुच्छ वानर सेना के लिए उस विशाल समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। सेनापति, तुम तो अपने मुख से यह बात मत निकालो। तुम तो अपनी आंखों से स्वयं राम का पराक्रम देख चुके और युद्ध भूमि से शूर्पणखा और अकंपन ने भागकर ही अपनी जान बचाई। महाराज, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गया था। अर्थात अब हमारी लंका दुर्गम नहीं रही और उस अकेले वानर ने हमारी सारी लंका को जला दिया और हमारे बड़े से बड़े महाबली, शूरवीर, नगर के रक्षक सब देखते रह गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। अर्थात अब हमारी सुरक्षा की दीवारें अटूट नहीं रही। तो तुम ही राय दो विभीषण, हमें क्या करना चाहिए? महाराज, हमें श्री राम शत्रु के नाम में श्री मत लगाओ।
क्षमा महाराज, मेरा मत ये नहीं था। हमने राम से शत्रुता स्वयं मोल ली, परंतु राम ने कभी भी प्रथम प्रहार हम पर नहीं किया। सबसे पहले बहन सूर्पनखा ने वहां जाकर उनसे अनुचित व्यवहार किया और फिर उसके बाद बिना विचारे खरदूषण ने अपने अहंकार के मद में उनसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया और उससे भी बड़ा अनीतिपूर्ण कार्य आपने किया। उनकी पत्नी का हरण किया और उनकी मान मर्यादा पर प्रहार। जी हाँ महाराज, भूल हमने की है, उसका समाधान भी हमें ही करना पड़ेगा। देवी सीता को आदर सहित उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। पिताश्री, हमारे त्रिलोक विजयी और गौरवशाली राक्षस कुल में एक ये छोटे काका विभीषण ही हैं जो सदैव और सबसे अलग बेसुरा राग अलापते हैं। हम राक्षस कुल के नहीं, हम महापुण्य आत्मा पुलस्त्य वंश के पुत्र इंद्रजित। ऐसी दम भरी निरर्थक बातें करना और बड़ों से अशिष्टतापूर्ण व्यवहार करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अभी अनुभवहीन बालक हो। बालक हूं मैं, इंद्रजीत, देवताओं के गर्भ का अंत करने वाला, दैत्यों के, नागों के कुल को समाप्त करने वाला, ऐरावत हाथी के दांत उखाड़कर स्वयं देवराज इंद्र को आकाश से पछाड़कर धरती पर पटकने वाला ये इंद्रजीत अनुभवहीन बालक है। पिताश्री, वन में भटकने वाले दो मानव और कुछ वानर, आप उनसे भयभीत क्यों हो रहे हैं? भयग्रस्त, भय तो लंकेश के शब्दकोश में ही नहीं है इंद्रजीत। नर और वानर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाराज लंकेश, मैं आपका पिता समान आदर करता हूं। आप केवल मेरे लिए राजा नहीं, मेरे बड़े भ्राता हैं, जिन्हें आप साधारण से वनवासी बोल रहे हैं। उनके शौर्य की गाथा मत भूलिए। परमवीर सुबाहु, कबंध और विराट, खरदूषण, त्रिशरा और सबसे बड़े जगत के महाबली बाली, इन सबको उन्होंने अपने बाणों का शिकार बनाया और यमलोक पहुंचा दिया। और जिस वानर का आप उपहास उड़ा रहे हैं, उसकी करनी के चिन्ह तो लंका के कोने कोने में, जलकर भस्म हुई अटालिकाओं, लपटों में झुलसी हुई लंका की प्राचीरों और आग में गलकर गिरे हुए स्वर्ण स्तंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हे तात, मैं अपने समस्त विशर्वा वंश के कल्याण के लिए बोल रहा हूं। हित की बात बता रहे हैं या कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं काका? मैं धर्म अथवा नीति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। सचिव वैद गुरु तीन जन, प्रिय बोलिन भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेगिन नास। हे दशानंद, आप मद में चूर होकर एक पराई नारी को यमपाश की बाती गले में बांधकर आए, जो हमारे राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान। तुम्हारे अतिरिक्त यदि किसी और ने ऐसे वचन कहे होते तो इसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप आपको शोभा नहीं देता। हे वेद वेता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पराई नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल द्वारा हरण किया गया हो,
वो एक विष भुजी कटार की तरह हो जाती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भ्राताश्री, आप सीता को उसके पति के पास सम्मान सहित भेज दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोकों में आपका सुयश फैलेगा। सुयश नहीं, अपयश फैलेगा। हमें कायर कहेंगे सब। जहां भी वीरों की सभा होगी, हमारा उपहास किया जाएगा। वीर पुरुष जब एक बार अपना कदम उठा लेता है तो उसे पीछे खींचने में उसकी वीरता को कलंक लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ शब्द चाल है, जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। शक्तिशाली पुरुष जो करे वही नीति है और वही धर्म बन जाता है। नहीं भ्राताश्री, नहीं भ्राताश्री, यह अधर्म है और अधर्म कभी भी धर्म का साथ नहीं दे सकता। ये क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं हरा सकता। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का नाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। हमारे चरण पकड़कर हमसे प्रार्थना नहीं कर रहा है। दशानन का गर्व से उठा शीश उसके शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है तू। हमें पता चल गया है, वो वानर पहले तेरे घर आया, तूने उसे सीता का भेद बताया, उसने हमारी सारी लंका में आग लगाई, परंतु तेरा घर बच गया। घर के बेटी हमें धर्म और नीति सिखाने चला है। जा उन वनवासियों के पास और उन्हें जाकर नीति सिखा, जिनसे तेरी घनी प्रीत हो रही है। आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं भ्राताश्री। मैं तो आपको सदा ही पिता समान समझता और सदैव ही आपके कल्याण के बारे में सोचता, और आज भी आपके कल्याण के लिए ही सोच रहा हूं। मैं उसी भाव से आपके फिर से चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूं कि श्री राम त्रिलोक के स्वामी, उनसे वैर मत लीजिए। कुल कलंक दूर हो जा हमारी दृष्टि से। लंका में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को अगर ईश्वर भी कल्याण की बात समझाने का प्रयत्न करे तो अपने अहंकार के मन में चूर उस प्राणी को ईश्वर भी पागल ही नजर आते। और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसते हंसते अपने विनाश की गर्त में वो डूबता चला जाता है। हे लंकापति,
हर प्राणी का यह धर्म है कि जब तक वो जिए अपने स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीना कोई जीना नहीं होता। उससे तो मर जाना ही उत्तम। और नीति के अनुसार किसी सम्मानित व्यक्ति को भरी सभा में अपमानित करना मृत्युदंड के ही समान है। अर्थात मैं आज से आपके लिए हर प्रकार से मर गया। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं और जाते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। लंकेश ने महाराज विभीषण जी को लंका छोड़कर जाने को कहा है। उनका दोष? उन्होंने लंकेश को यह परामर्श दिया कि तुम्हें पूरे सम्मान के साथ रघुनंदन के पास भेज दे। लंका को सर्वनाश से बचाने के लिए उन्होंने लंकेश के पांव भी पकड़े, परंतु क्या माता? परंतु उद्विग्न भाव से उन्होंने विभीषण जी को ठोकर मारी। क्या? रघुनंदन जी का पक्ष लेने के अपराध में लंकेश ने विभीषण जी को लंका छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। सत्य में रावण के दिन भर गए। हमारी दशा वैसी ही है जैसे प्यासा कुएं के पास आकर भी प्यासा ही रहे। हम में से किसी को भी लंका पार करने का मार्ग नहीं सूझ रहा। प्रभु, मुझे पूर्ण आशा है कि हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। कब तक हनुमान? कब तक हम ऐसे ही बैठे प्रतीक्षा करते रहेंगे? मां सीता आंखें बिछाए मेरी राह देख रही है। कब तक प्रतीक्षा करेगी वो? अधिक विलंब हुआ और उसने निराश होकर कुछ? नहीं प्रभु, नहीं। माता जानकी को आप पर पूर्ण विश्वास है। उनके मन में इस तरह के कोई भी कुविचार कभी नहीं आएंगे। हनुमान, मैं हमारी वानर सेना का भी सोच रहा हूं। इस समय सभी युद्ध से प्रेरित हैं, परंतु समय बीतने पर सबके मन में युद्ध की प्रेरणा ही नष्ट हो जाएगी। संभव है वो युद्ध से पीछे ही हट जाएं।
मेरे विचार से हमें इस सभा को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। विश्राम के उपरांत हम सभी इस समस्या पर विचार करें, विमर्श करें और कल प्रातः इस चर्चा को जारी रखें। महाराज ने कह दिया कि लंका से चला जाओ, और मैंने भी कह दिया कि लंका छोड़ के चला जाओ। ये कहना तो आसान है, परंतु अपनी जन्मभूमि को छोड़ने में कितना कष्ट होता है। मुझे बार बार अपनी प्रजा और राक्षस जाति का ध्यान आता है। केवल एक पापी के पाप और उसके अहंकार के कारण सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी और वीर राक्षस जाति का नाम मिट जाएगा। अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का आभार बार बार मेरे मन में उठता है। इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिखता। मैं कैसे अपनी मातृभूमि का संपूर्ण विध्वंस होते देख सकता हूं? उसे कैसे रोक सकता हूं? कैसे बचा सकता हूं? अब इन बातों को सोचने का समय नहीं रहा महाराज। इससे पहले कि महाराज रावण के मन में आपको बंदी बनाकर कारागार में डालने का विचार आ जाए, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम्हें कहां जाऊं? महाराज, हो सके तो प्रभु श्री राम के पास जाकर उनसे प्रार्थना करें कि महाराज रावण के पापों का दंड उनकी निर्दोष प्रजा को ना दे। ये विषय इतना गंभीर है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे अपने गुरुओं की सहमति और उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक है। अतः मैं अपनी माता के पास जाता हूं। वो मुझे जो भी आज्ञा देंगी मैं वही कार्य कर लूंगा। दीर्घायु भव। भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करे। आसन ग्रहण करो। मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया। मुझे मार्गदर्शन कीजिए मां। बड़े ही स्थिर चित्त से बात कर रहे हो पुत्र। ऐसी क्या बात हो गई? बड़े भैया रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया। क्यों? आज दरबार में उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। परंतु क्यों? मेरे मतानुसार मैंने उन्हें परामर्श दिया था। प्रथम तो ये कि सीता का हरण करना उचित नहीं था, और दूसरा पर स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में रखना धर्म विरुद्ध है। मां, सीता पतिव्रता है। इस एक पाप के कारण हमारी पूरी लंका का विनाश हो जाएगा। उधर श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव के साथ और उनकी पूरी वानर सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे मंत्री हमें परामर्श दे रहे हैं कि राम और लक्ष्मण की चिंता ना करें, हमारी राक्षस सेना उनका नाश कर देगी। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके एक दूत हनुमान ने हमारी पूरी लंका का नाश कर दिया था, पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। उनकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक स्त्री के लिए किसी शक्तिशाली शत्रु से हमें लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। हमें देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। उनको मेरा यह मत नहीं भाया। मैंने फिर भी अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया और कहा, हे भ्राताश्री, अपने हट को छोड़ दो और लंका का विनाश होने से
रोक लो, परंतु उन्होंने अपने पैर से मेरे मुकुट को ठोकर मार दी और मुझे लंका से निकाल दिया। ये रावण ने अच्छा नहीं किया, परंतु इसके पश्चात भी तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। राजा की आज्ञा है तो तुम्हें जाना ही होगा। मां, मेरे मंत्रियों और मित्रों का मत है कि मुझे स्वयं श्री राम के पास चले जाना चाहिए। उनके कारण लंका की निर्दोष प्रजा को दंड ना दिया जाए। विचार अच्छा है, परंतु क्या मां? परंतु इसमें बहुत संकट है। कैसा संकट मां? श्री राम तुम्हें क्यों अपनाएंगे? तुम शत्रु के भाई हो और नीति अनुसार उन्हें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए पुत्र। उन्हें तुम्हारे साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो रावण के साथ करे। तो दूसरा उपाय क्या है? क्या मैं लंका छोड़ के साधु हो जाऊं, किसी गुफा में जाकर बैठ जाऊं और अपनी लंका का नाश होने दूं? नहीं पुत्र, यह अक्रमण्यता होगी। जिसका देश संकट में हो उसे ये नहीं सुहाता। तो फिर? तुम्हारे मंत्री ठीक कहते हैं। तुम्हें प्रजा हित के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर श्री राम के पास चले जाना चाहिए। या तो वो तुम्हें शत्रु पक्ष का समझकर मृत्यु दंड देंगे और इस बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होने के उत्तरदायित्व से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि वो तुम्हें एक बार वचन दे दे फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि रघुकुल वाले अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। वे प्राण दे देंगे परंतु अपना वचन नहीं झूठा होने देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता महर्षि विश्ववा के कथन सत्य होने का समय आ गया है। कैसा कथन मां? एक समय तुम्हारे पिता ने हिमालय जाते हुए कहा था, देवी, तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र रावण का विनाश काल आरंभ हो गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने रघुकुल में अवतार ले लिया है। अब समय आने पर उनके द्वारा रावण सहित राक्षसों का संहार होगा। कैकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण अपनी जाति का उद्धार करेगा। उसी के द्वारा उन राक्षसों की रक्षा होगी जो अधर्म से हटकर प्रभु की शरण में जाएंगे। सुपुत्र, मुझे तुम्हारे पिता की भविष्यवाणी सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। पुत्र, तुम शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंच जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां, मैं एक बार फिर भ्राताश्री से प्रार्थना करके देख लूं। कदाचित हो सकता है इस समय उनका गुस्सा शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन सके। तू बड़ा साधु है विभीषण। ठीक है, फिर एक बार प्रयास कर ले। आयुष्मान भव। लगता है तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं है। भ्राताश्री, माता क्या किसी की आज्ञा से मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करने आया हूं। जो हमें सुनाने आए हो वो जाकर माता जी को सुनाओ। भ्राताश्री, वेद और पुराण कहते हैं सद्बुद्धि और कुबुद्धि मानव के हृदय में होती और हर प्राणी अपनी इच्छानुसार और अपने कर्मानुसार
दोनों में से किसी एक का अनुसरण करता है। और शास्त्र कहता है जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वह विपत्ति निधान। जो सीता हमारे राक्षस कुल के लिए काल रात्रि बनकर आई, उससे आप प्रीत जोड़ रही, और जो आपको विनाश के मार्ग में जाने से रोक रहे हैं। हमारा खाते हो और प्रीत उन वनवासियों से करते हो, हमारी कृपा की भिक्षा पर जीवित हो, अंत शत्रु के हाथों हमारे विनाश की कामना करते हो। मूढ़, धिक्कार है तुम जैसे कुलद्रोही पर। नहीं स्वामी, नहीं। भैया, लक्ष्मण, मैं जब भी आंखें बंद करता हूं, सीता मेरे सामने आती है और मुझसे पूछती है, हमें रावण के बंदीवास से मुक्त कराने आप कब आएंगे रघुवीर? और जब भी मैं आंखें खोलता हूं, वो मुझसे पूछती है, हमारा पता लगाने के पश्चात भी आप रुके क्यों है रघुवीर? लंका पर आक्रमण करके उस दुष्ट रावण को दंड क्यों नहीं दे रहे? लक्ष्मण, मुझे सीता के बारे में पता चलने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इस विचार से मेरा मन अपराधी हो रहा है लक्ष्मण। भैया, आप उदास ना हो। इस समुद्र को पार करने का कोई ना कोई उपाय तो हमें मिल ही जाएगा भैया। और फिर धरती, आकाश, पाताल, कोई भी हमें सीता भाभी की मुक्तता से रोक नहीं सकेगा भैया। राक्षस हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। जाओ, महाराज सुग्रीव को ये समाचार दो। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूं। आकाश में भ्रमण करने वाले मायावियों, जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ। अगर समुद्र किनारे आने का किसी ने भी प्रयास किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुना है प्रभु श्री राम शरणागत को अभिदान देते हैं। प्रभु श्री राम शरणागत? कौन हो तुम? महाराज, इस मायावी की बातों में मत आइए। वानर राज, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप किष्किंधा के महाराज सुग्रीव हैं? हाँ, तुम्हारा अनुमान ठीक है, मैं ही सुग्रीव हूं। महाराज सुग्रीव, विभीषण का प्रणाम
स्वीकार करें। विभीषण जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं लंका नरेश, रावण का छोटा भाई विभीषण। महाराज, ये हमारे शत्रु हैं, इन्हें जीवित नहीं रखना चाहिए। मारो। हाँ, मारो इन्हें, मारो। मारो इन्हें, मारो इन्हें, मारो मारो। नहीं महाराज, हम आपके शत्रु नहीं, आपके मित्र हैं। तुम मित्र के भेष में शत्रु हो। चले जाओ। हमारे यहां शत्रु का स्वागत करने की रीति नहीं है। लौट जाओ वरना। वानर राज, आप मेरा विश्वास करें, मैं प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। अरे वाह, बड़ा भाई रण करता है और छोटा भाई शरण। तुम अपने शब्दों का जाल हम पर ना फेंको। अपने आप को भाग्यशाली समझो विभीषण कि हमारे वानर सैनिकों ने तुम्हारे प्राण नहीं लिए। चले जाओ यहां से। वानर राज, आप मुझे कहने का अवसर तो दें। जिन्होंने माता सीता का हरण करके प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है, वेदना दिया श्री राम को, उन्हें अवसर नहीं दिया जाएगा। और अब देंगे तो केवल मृत्यु दंड देंगे। महाराज सुग्रीव, मुझे लंकापति रावण ने लंका से बहिष्कृत कर दिया और मेरा अपराध यह था कि मैंने भ्राता श्री से यह कहा था कि माता सीता को प्रभु श्री राम के पास भेज दिया जाए। मुझे एक बार प्रभु श्री राम से मिलने दे दिया जाए। अगर प्रभु ने कहा कि मुझे मृत्यु दंड देना चाहिए तो आप मुझे उसी समय मृत्यु दंड दे दें। वानर राज सुग्रीव, एक राम भक्त को उसके भगवान के दर्शन से वंचित ना रखे। ठीक है, मैं प्रभु श्री राम को इस घटना से अवगत कराता हूं। ध्यान रखना, इनकी बातों में मत आना और इन्हें नीचे नहीं उतरने देना, समझे? जो आज्ञा वानर राज। जामवंत जी, विभीषण जी के लिए आपका क्या विचार है? प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हम सभी मिलजुल कर विचार विमर्श कर चुके हैं और हमारी ये राय है कि हमें रावण के भाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम क्या कहते हो? भैया, आप तो जानते ही कि राक्षस मायावी होते हैं और छल और कपट तो जैसे उनका धर्म होता है। और जहां तक विभीषण की बात है, वो तो रावण का छोटा भाई है। हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं भैया? युवराज अंगद। प्रभु, विभीषण आपसे मिलने के बहाने हमारी सेना का निरीक्षण करने आया होगा। प्रभु, विभीषण पर हमारा भरोसा करना उचित नहीं होगा। आप विभीषण जी के बारे में बात कर रहे हैं? हनुमान, तुम जानते हो उन्हें? रावण का छोटा भाई है विभीषण, तो दुष्ट ही होगा। आखिर है तो राक्षस जाति का। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो तो अपने कर्मों से अच्छा या बुरा होता है। राक्षसों में राजा बलि जैसे धर्मात्मा,
और दानी और प्रहलाद जैसे प्रभु हरि के भक्त भी हुए हैं। उसी प्रकार विभीषण जी भी राक्षस कुल में देवता बन के जन्मे हैं। वो आपके परम भक्त हैं प्रभु। लंका में केवल एक ही ऐसा घर है जहां पे आपके नाम का जाप होता है, और उन्होंने ही तो मुझे मैया का पता बताया था। यदि विभीषण जी यहां आए हैं तो हमें उनका पूर्ण सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए। अब आप सबकी क्या राय है? हम सभी में हनुमान बुद्धिमान है प्रभु। यदि हनुमान विभीषण जी का अंतरंग जानते हैं तो हमें ना तो कोई आशंका है और ना ही कोई आपत्ति। प्रभु, यदि आपने मुझे आज्ञा दी होती तो मैं लंका फिर से विभीषण जी को मिलने के लिए जाना चाहता था। क्यों? उनसे समुद्र पार करने का मार्ग पूछने के लिए। महाराज सुग्रीव, आप और युवराज अंगद जाइए, विभीषण जी और उनके अनुयायियों को आदर सहित यहां ले आइए। जो आज्ञा प्रभु।